सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह का वोटर टर्नआउट रहा है, क्या इशारा है ये आप लोगों के लिए? मैं आभार वंदन करती हूँ चुनाव आयोग का, जो इतना कटाक्ष सहने के बाद भी तटस्थ रहे और चुनाव आयोग और लोकतंत्र के प्रति बिहार की जनता की जो आस्था है वो प्रतिबिंबित हुई है इस चुनाव में। पहले चरण के जो मतदान है उनके आंकड़ों में तो अभिनंदन ना सिर्फ चुनाव आयोग का बल्कि साथ ही बिहार की जनता का भी, कि बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। महिला वोटर्स खूब निकली हैं और ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो 10,000 की किश्त एकदम चुनाव से पहले आई है, ये एक इंजेक्शन का काम किया है निकालने का, या झुकाव बना दिया है। इस पर आप क्या कहें? मेरा ये मानना है कि 11 लाख समूह सिर्फ चुनाव से पहले नहीं बने। 1,30,00,000 बहनों का समूह के माध्यम से अपना आजीविका, अपना जीवन जीना, ये चुनाव से पहले नहीं बना। विपक्ष आज जागा है इस हकीकत के प्रति, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही विपक्ष ने बरती है। लेकिन महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उस विषय पर विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, ये इस बात से साबित होता है कि जब 10,000 रुपये का सीड मनी दिया गया, खैरात नहीं थी, दान नहीं था, जो अपमानजनक शब्द विपक्ष के नेता इस्तेमाल करते हैं समूह की बहनों के प्रति, वो सारी बातें एक तरफ छोड़कर विपक्ष का क्या रुख है, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने बहनों को सीड मनी ना मिले, बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हो, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में पत्र लिखा और यही विपक्ष का घिनौना सच दर्शाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर अब जुड़े हुए हैं। सागर, आपसे पहले बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज़रा ये बताइए कि अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, एक बहुत कॉन्फिडेंट, जिससे भी आप बात करें, कॉन्फिडेंट वर्ड्स आ रहे हैं। तमाम जो एनडीए के चेहरे, आपने भी बहुत लोगों से बात की, सबकी तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस, जीत का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्या महागठबंधन के किसी नेता से बात करके ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देखा? क्या आपका एनालिसिस है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा हर एक नेताओं के बड़े बड़े दावे और वादे हैं, लेकिन अब जनाधार अब तय करेगा कि आखिर उनके लिए कौन सा नेता दमदार रहा पूरे इस चुनावी देखिए प्रचार के दौरान, इस कैंपेनिंग के दौरान। देखिए उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से कवरेज करके दिखाने वाला रिपब्लिक भारत देश का पहला चैनल है। इस समय दक्षिण बिहार में हम खड़े हैं, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर 6 सीटों पर सन 2020 में अगर देखा जाए तो करिश्मा किया था महागठबंधन ने, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदल गए हैं, माहौल थोड़ा बदल गया, हवा की फिजा बदल गई है और रुख इस बार थोड़ा सा एनडीए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने आकर ताकत झोंकी है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। देखिए सागर, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर ये समझ में आया है कि जनता क्या करेगी, इसको लेकर देखिए सारी पार्टीज तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जनता ही अल्टीमेटली जनादेश देती है, जनमत देती है, किस तरफ होता है झुकाव, इसके लिए भी रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद रहने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। इस बीच यूपी का मॉडल बहुत फेमस हो रहा है बिहार में, क्योंकि देखिए योगी भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। योगी को लेकर किस तरह का क्रेज रहा है वो आगे हम आपको बुलेटिन में दिखाने वाले हैं प्रहार में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बड़ी बातें कही चुनावों को लेकर, तेजस्वी को लेकर, कैसे उन्होंने निशाना साधा, कैसे जीत का उन्होंने एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, आपको सुनवा रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जितने भी वादे किए वो फर्जी हैं। पहला वादा अगर मैं एक ही सिंपल दे दूं आपको, उन्होंने कहा कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में जो जातिगत सर्वे श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराया था उसमें 2,96,00,000 परिवार निकले। अगर 2,96,00,000 परिवार को वह सरकारी नौकरी देंगे तो यहाँ मैंने 4th क्लास का जो कर्मी होता है उसकी सैलरी भी 50,000 कुछ प्लस में है। तो 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी अगर देना है तो 3-5-15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार सरकार का बजट जो इस वर्ष का पेश हुआ है वो 3,17,000 करोड़ का है। उसी से बिहार इतना जो एक नया रूप और स्वरूप और विकास का एक नया मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है नयापन, वो उस 3,17,000 करोड़ के बजट से है। अब पहले
2,96,00,000 लोगों को नौकरी देने की जो बात वो कर रहे हैं, उसके लिए ये वेतन देने का पैसा कहाँ से लाएंगे? तो देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य यही बता रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच में उसे फॉलो नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। और हमारे साथ अब प्रियंका जुड़ गई है मुंगेर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जिस तरह का मूड दिख रहा है, देखिए ये तो तय है कि जनता बड़ी संख्या में दूसरे चरण में भी निकलने वाली है, क्योंकि रैलियों में भी दिख रही है, सड़कों पर भी दिख रही है और बहुत जागरूक कर जनता दिख रही है। बिल्कुल, हर जगह जनता मौजूद है और मुद्दों के साथ मौजूद है, क्योंकि उनके पास समस्याएं भी, उनको पता है कि समाधान कौन देगा, किससे उम्मीद हमें रखनी है। वो ये समझ रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन दिखा रहा है, वो ये जान रहे हैं कि भाई ये दुनाली वाली सरकार को लाना है या फिर जिसने बेरोजगारी को मिटाने का वादा किया है उसको लाना है। तो ये सब तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारी ऐसी चीजें अभी देखना होगा कि दूसरे चरण में भी क्या बम्पर वोटिंग होगी। हालांकि जो इस बार वोट परसेंटेज आया उसने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1951 वो पहला साल था जब बिहार में पहली बार मतदान हुआ था और तब 42.6% मतदान हुआ था और वो उस समय का बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड माना जाता था। फिर वही जो रिकॉर्ड टूटा वो उसके बाद 1990 में हुआ और उस रिकॉर्ड ने भी ये बता दिया था कि भाई लोकतंत्र से लोग, जो दलित जाति के लोग हैं, वो कितना जुड़ रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो हर बार ये माना जाता है जब भी बम्पर वोटिंग होती है जनता कुछ ना कुछ करना चाहती है। हालांकि अलग भी हो सकता है, मौजूदा सरकार बनी रहे, इसको लेकर भी ये कदम हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार हमें ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार बनी रहती है या जनता किस ओर जाती है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो जनता सजग है, मुद्दों के साथ वोट करने जा रही है और यही वजह है कि तमाम पार्टियां हर मुद्दे पर बात भी कर रही हैं। लेकिन कितनी पार्टियां, देखिए ऐसे कितनी पार्टियों के कितने बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे, किसने कितनी रैलियां की हैं, कितनी बार लोगों के बीच जनसभाओं में पहुंचे हैं। चलिए वो डेटा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं फटाफट से, क्योंकि बड़े चेहरे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने 15 रैलियां की हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के। वहीं अमित शाह की बात कर लेते हैं, गृह मंत्री की, तो उन्होंने 34 रैलियां की हैं बिहार के इस फेज के लिए। वहीं सीएम योगी लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचे, 32 रैलियां उन्होंने की। नीतीश कुमार ने 67 रैलियां की हैं। जो भी आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, या ये कहें कि महागठबंधन ये कह रहा था उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसका जवाब उन्होंने रैलियों के जरिए दिया है। वहीं आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, 170 रैलियां उन्होंने की हैं। सीएम चेहरा घोषित किए गए हैं, उनकी नाक का सवाल है और यही वजह 170 रैलियां उनकी तरफ से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की गई हैं। राहुल गांधी हालांकि एब्सेंट दिखाई दिए इस चुनाव में भी, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ 13 रैलियां उनकी तरफ से की गई हैं। तो राहुल गांधी का नंबर सबसे कम है और तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा है और उसके बाद नीतीश कुमार हैं। तो दो जिनके बीच टक्कर है, उन्होंने रिकॉर्ड रैलियां की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा आपको सुपौल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो कैसे बुलडोजर से स्वागत हुआ है। योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के तौर पर है और बिहार में उन्हें खूब पसंद किया जाता है। जहां जहां वो रैलियों के लिए पहुंचे वहां वहां बुलडोजरों को सजाकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं, चाहे माफिया को मिट्टी में मिलाने का, वो बहुत पॉपुलर है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो बहुत पॉपुलर है। और जहां भी जाते हैं बुलडोजर से जैसे सफाया किया गया, जैसे त्वरित न्याय दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो मॉडल बहुत पॉपुलर है। और यही वजह है कि जब योगी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत ऐसे बुलडोजर से ही किया जाता है। और वही तस्वीर हम आपको सुपौल की दिखा रहे हैं।